आप हमें कैसे धमकी दे सकते हैं बाबा, कैसे? मैंने कोई धमकी नहीं दी, सुन लो तुम। मैंने सिर्फ ये कहा है कि तुम लोग अगर इस हवेली से गए तो रेहान को मैं सब सच बता दूंगा कि वो ना तो शादोलो है और ना ही इस घर की बेटी है, और ये झूठ तुम लोगों ने बोला, समझ गए? नहीं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते, इस कदर नहीं कर सकते आप। खामोश! जो मुझसे मेरी औलाद छीनेगा उससे उसकी औलाद मैं छीन लूंगा। हैं? एक बाप ये किस तरह कर सकता है? औलाद से प्यार करने का मतलब ये भी है कि अगर औलाद दूर भी हो तो पता चलता रहे कि वो किस हाल में है, मगर हम तो यहाँ पे रोजाना ही जीते जी मरते हैं। आप हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? क्यों अजाब में रखा हुआ है हम सबको? आप मुझे धमकी देकर ये समझ रहे हैं कि इस धमकी के बाद भी मैं रुक जाऊंगा? और कितने तीर मारेंगे मेरे कलेजे में? छलनी हो चुका हूं मैं अंदर से। आपने अपनी इज्जत और मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल फेंका है बाबा, निकाल फेंका है। आपको क्या लगता है कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं? आप मुझे रोक नहीं सकते बाबा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आपके खिलाफ जाकर यहां से फैमिली को ले जाऊंगा अपनी, और हिफाजत करके दिखाऊंगा उनकी। खिजर! मुझे जो कुछ कहना था वो कह चुका हूं। रेहान! रेहान! बाबा! रेहान! रेहान! नहीं बाबा। रेहान! बाबा! तुम्हारे बाबा को तुमसे कुछ कहना है। क्या है, आप बताएंगे? बाबा आखिर हुआ क्या है, आप बताएंगे? बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें देख देख कर भी दिल नहीं भरा मेरा। बाप हूं ना आखिर मैं एक। जी तो चाहता है कि दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूं। जब तुम पैदा हुई थी और तुम्हारी मां ने मुझे हाथों में थमाया, और जब मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया तो मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद से कहा कि आज मैं खत्म, आज के बाद मेरी बेटी जिएगी मेरे अंदर। मेरे प्यार में कभी कमी नहीं रही, और ये बात तो तुम भी जानती हो, और ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप हर जगह हर वक्त मौजूद है। मैं जानती हूँ बाबा, अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं तो ये सिर्फ आपकी वजह से है। मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन आप नहीं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ से चले जाएं और एक साथ कहीं और रहें। आप चलेंगे ना मेरे साथ? नहीं जा सकते बेटे, इधर ही रहेंगे हम लोग। अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते। बाबा, लेकिन आपने कहा था मुझसे। अम्मी, जब तक तुम यहाँ हो किसी को सुकून नहीं आएगा। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना कि हम नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे। बाबा, ये बात मैं सबके सामने कर रहा हूं। आज के बाद कोई भी शख्स मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अपने काम से काम रखे, हमारे मामलात में कोई दखल ना दे, और कोई भी मेरी बेटी के साथ बदतमीजी ना करे। और तुम भी अपनी फैमिली को हमारी फैमिली से दूर रखना जान। रियान को अगर किसी ने कुछ भी कहा या उसकी आंख से एक भी आंसू टपका तो उसका हिसाब मैं लूंगा। मैं, रियान मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। समझ आ गया? अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता।
मतलब है कि हाँ हम बेटा, ये- लेकिन मुझसे भी कुछ ना पूछो, मैं बाद में बताऊंगी। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। खिजर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज रुक जाइए। दिमाग फट जाएगा मेरा। मैं टूट चुका हूं अंदर से। मैंने जिंदगी में कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। मैं अंदर से जल रहा हूं बुरी तरह। मैं तो जीना भी नहीं चाहता था, और फिर रेहान आ गई। मेरे अंदर जैसे जिंदगी आ गई। फिर मैंने परवाह नहीं की। जहन में सिर्फ ये था कि मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं नहीं बन पाया। मैं जहरा नहीं बन पाया। संभाले खुद को। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया। खिजर साहब, इस दुनिया में हर कोई बाप का हक अदा कर सकता है, लेकिन आपकी तरह किसी दूसरे की औलाद के साथ इतना अच्छा सलूक का हक अदा नहीं कर सकता। हमें इस महल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। आप हमारे लिए बहुत अहम हो।